पुष्पिन डिस्क्लेमर इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस वीडियो की किसी भी जानकारी को निवेश या ट्रेडिंग सलाह ना माना जाए। फॉरेक्स, बाइनरी ऑप्शंस, क्रिप्टोकरेंसी और अन्य वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग करना बहुत जोखिम भरा होता है। इसमें आपके पैसे का कुछ हिस्सा या पूरा पैसा खोने की संभावना रहती है। इसलिए उतना ही पैसा निवेश करें जिससे खोने पर आपको आर्थिक समस्या ना हो। किसी भी ट्रेड या निवेश से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और जरूरत पड़े तो किसी लाइसेंस प्राप्त फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह लें। इस वीडियो में बताई गई किसी भी रणनीति, संकेत या जानकारी का उपयोग करके होने वाले किसी भी लाभ या नुकसान के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आपके किसी भी प्रकार के नुकसान, हानि या वित्तीय क्षति के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ट्रेडिंग में जिम्मेदारी करें और हमेशा सही रिस्क मैनेजमेंट का पालन करें। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सभी का फिर से स्वागत है आज के नए वीडियो में। अगर आपके कोटेक्स अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो रहा है या विड्रॉल पेंडिंग दिखा रहा है या विड्रॉल रिजेक्ट हो गया है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिपॉजिट फेल होने के कुछ कॉमन रीजंस, विड्रॉल पेंडिंग या रिजेक्ट क्यों हो जाता है और इन सब प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करें। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से बहुत लोगों का विड्रॉल डिले हो जाता है। बट सबसे पहले अपन बात करते हैं डिपॉजिट प्रॉब्लम को लेके। सबसे पहले बात करते हैं डिपॉजिट प्रॉब्लम की। अगर आपका पेमेंट कर चुके हो, मैंने ये चीज़ बहुत लोगों के कमेंट्स में देखा है, कमेंट सेक्शन में मैंने ये बहुत प्रॉब्लम सुना है कि लोग डिपॉजिट कर रहे हैं एंड उनका अकाउंट में वो क्रेडिट नहीं हो रहा है। एंड ये सबसे ज़्यादा कॉमन हो रहा है इन यूपीआई एंड ये चीज़ मेरे साथ भी हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, ऑल इन ट्रेड में ही हुआ है और मैं अभी तक इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ। इफ आई कैन शो यू, ये ऑल इन ट्रेड प्लेटफॉर्म है। ये हमारा छोटा कैपिटल अकाउंट है एक, इसमें हम लोग वीडियो बनाते हैं एंड इसमें मैंने $200 का कुछ डिपॉजिट किया था। इफ़ आई कैन शो यू, 25 मई को मैंने किया था एंड ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉटेक्स में हो रहा है, ये सभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में हो रहा है। आप देख सकते हो, इफ आई कैन शो यू ऑन 25 मई का मैं अगर आपको दिखाऊं, ये रहा। आप देख सकते हो डिपॉजिट $200 मैंने किया था, ये कैंसिल कर दिया मेरे अकाउंट से। मेरे अकाउंट से ये कट चुका है ये पैसे एंड इसके लिए मैंने टिकट रेस करके रखा हुआ है एंड आज ऑलमोस्ट अगस्त हो गया है बट ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। हम लोग इसका काम कर रहे हैं इसके ऊपर। इफ आई कैन शो यू, देख सकते हो मैं डॉक्यूमेंट्स पे डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहा हूँ तो वो लोग कर रहे हैं। बट थिंग इज़ दैट ऑल इन ट्रेड, कोटेक्स, ये सब सारे बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स है तो देयर इज़ नथिंग टू वरी। आई एम नॉट, वी आर नॉट स्केयर्ड और समथिंग, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। ये बेसिकली होता क्यों है, बिकॉज मे बी हमने यूटीआर नंबर गलत डाल दिया होगा, यूटीआर नंबर मैच नहीं हुआ या कंपनी जो है उसे उनको फाइंड आउट करने में मुश्किल हो रही है, वो ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने में मुश्किल हो रही है। तो ये रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है। तो इसलिए मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करूँगा, अभी आपको ये प्रॉब्लम हो रही है या अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो और यूपीआई से करने की कोशिश करोगे अगर आप इन फ्यूचर, सो डोंट डू दैट। यूज़ योर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट्स में प्रॉपरली आपका आएगा। क्योंकि यूपीआई जो करवाता है वो थर्ड पार्टी के थ्रू करवाता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जितना मैंने देखा है एंड वहाँ से पेमेंट्स वगैरह सब आते हैं। सो मेक श्योर कि आप कार्ड्स को यूज़ करो, बेसिकली आप मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, ये सब को यूज़ करो जहाँ पर प्रॉपर आपको प्रूफ रहे कि अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट ना हो। नॉर्मली मैंने देखा है कि जो बैंक कार्ड्स यूज़ करते हैं उसमें तुरंत इंस्टेंटली हो जाता है। डोंट यूज़ क्रिप्टो एंड ऑल दोज थिंग्स। यूज़ योर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वहाँ पर जहाँ पर एक प्रॉपर स्टेटमेंट हो, क्योंकि क्रिप्टो में भी अगर आप करोगे और वो ट्रैक नहीं कर पाया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो उसके बाद स्टेटमेंट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मेक श्योर कि अगर आप ऐसा काम ना करो, यूपीआई, क्रिप्टो, ये सब कुछ यूज़ मत करो। जस्ट यूज़ बैंक कार्ड्स या आप वॉलेट यूज़ कर सकते हो, ई वॉलेट वगैरह सब यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे पहला प्रॉब्लम था, डिपॉजिट का प्रॉब्लम, जो मैंने भी फेस किया हुआ है एंड मैंने इसका प्रॉब्लम भी, इसका सल्यूशन भी आपको बता दिया है, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आप जब भी कोई डिपॉजिट कर रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट प्रॉपरली रख लो आप। आजकल तो व्हाट्सएप में यू करके भी आता है कि अपने आप को भी आप भेज सकते हो, तो उसमें आप प्रॉपरली सेव करके रख लो जो भी आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, ओके। एंड प्रॉपर एक रिकॉर्ड बना के रखो, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, राइट, ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप बिजनेस भी कर रहे हो। सो
सो मेक श्योर कि आप ये सब चीज़ का ध्यान रखो। नाउ बात करते हैं विड्रॉल प्रॉब्लम में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रहा है विड्रॉल प्रॉब्लम है, मैंने जो कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों का देखा है, जो मैंने भी एक बार फेस किया हुआ है। मैंने सबसे ज़्यादा ऑलम ट्रेड को यूज़ किया है, एंड ऑलम ट्रेड में मैंने ये वाला प्रॉब्लम भी फेस किया हुआ है जो बहुत लोग फेस कर रहे हैं। दैट इज़ वो यूज़ करते हैं पब्लिक बैंक को, जैसे SBI, बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे बैंक अकाउंट्स को यूज़ कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। ऐसा कभी ना करें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़ीरोदा में भी, ये सब में भी मत यूज़ करो। SBI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो भी है पब्लिक बैंक जितने भी है, ये होते हैं सेविंग्स के लिए। ये आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजेक्शन्स करने के लिए नहीं होते हैं। मैं आपको ये चीज़ क्लियरली बता रहा हूँ, ये नहीं होते हैं। आपको यूज़ करना होगा प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स जैसे HDFC, एक्सिस बैंक्स वगैरह वगैरह। तो इस टाइप के पब्लिक प्राइवेट बैंक्स को आपको यूज़ करना, प्राइवेट बैंक कार्ड्स को आपको यूज़ करना है। अगर आप कार्ड से डिपॉजिट कर रहे हो, कार्ड से ही आपको विड्रॉल मिला, तब तो कोई इशू है ही नहीं, आपको कोई इशू होगा ही नहीं तब तो। बट फिर भी अगर आपको इशू आया है पब्लिक बैंक में, तो आप क्या करना है? इसके 3 सॉल्यूशंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हो, जो मैंने किया था। मैं सबसे पहले गया था पब्लिक बैंक के पास। मैं सबसे पहले यहाँ गया था, ऑलम ट्रेड में मेरा एक प्रॉब्लम हुआ था। ये बात है 2019 की। मेरा $30 का एक पेमेंट जो है, वहाँ से मैंने विड्रॉल किया था। मैं आपको अगर क्लियरली दिखाऊं, एक सेकेंड, उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास मिला नहीं मुझे, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया में यूज़ नहीं कर रहा। 2019 की ये बात है। तो 2019 में मेरे साथ हुआ था ये चीज़। मैंने $30, उस समय मेरे लिए $30 बहुत बड़ी बात थी। तो $30 का ये मेरे साथ हुआ था कि बैंक ऑलम ट्रेड ने वहाँ से पेमेंट मुझे दे दिया था, एंड बट मेरे बैंक अकाउंट में ये शो नहीं हुआ था। तो ऑलम ट्रेड ने बोला 7 दिन वेट करो, 20 डेज़ वेट करो। इतना इतना वेट किया मैंने, बट वो काम नहीं किया। एक सेकेंड गाइस, मैं नेट फिक्स कर लूँ। ओके, तो ये चीज़ हुआ। अब मैंने इतना दिन वेट किया बट आया नहीं। तो मैं ऑलम ट्रेड के टीम के पास गया। उस समय ऑलम ट्रेड कॉल सपोर्ट में भी हेल्प करता था, अब तो नहीं करता, अब तो चैट सपोर्ट देता है। बट उस टाइम कॉल सपोर्ट में भी हेल्प करता था। तो मैंने कॉल किया वहाँ पर, तो ऑलम ट्रेड ने मुझे बोला कि नहीं, हम लोग कुछ हेल्प नहीं कर सकते, आपको बैंक जाना होगा। बैंक के पास में गया, बैंक ऑफ इंडिया था। मैनेजर के पास गया, मैनेजर ने सीधा मुझे बोल दिया, लो बैंक स्टेटमेंट जाके दिखा दो, इससे ज़्यादा और बैंक आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो अब 5-6 बार 7 बार, उस समय मुझे ट्विटर उटर उतना यूज़ करना भी नहीं आता था। टू बी ऑनेस्ट, मैं उतना यूज़ नहीं करता था उतना। बैंक ये सब में नया था। तो मैं कॉल सपोर्ट में गया, कॉल सपोर्ट में बार बार मैंने मैसेजेस किए, कॉल किए। उस समय $30 मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आज तो चलो $200 गायब है, उतनी टेंशन नहीं है। तो बट $30 उस समय मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। लाइक मेरा रोना निकल जाता उस समय। $30, तो दैट वाज ए टाइम, वो भी एक समय था। तो अब मैं बैंक के पास गए, सॉरी ऑलम ट्रेड का टीम के पास बार बार बिन्नतें कर रहा हूँ, प्लीज़। तो ऑलम ट्रेड ने भी यार बैंक स्टेटमेंट 3-4 बार मुझसे मांगा। देन उन्होंने वापस एक बार मुझे पे कर दिया, बोला कि इस बार अगर आपके पास नहीं आया तो इसके बाद हम लोग कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं। आफ्टर लाइक 20-30 डेज उन्होंने मुझे वापस एक पे कर दिया, एंड इस बार आ गया, एंड फिर मैंने कभी भी इसके बाद ऑलम ट्रेड में
कभी भी पब्लिक कार्ड, पब्लिक बैंक कार्ड ये सब यूज़ नहीं किया। उसके बाद मुझे कभी कोई प्रॉब्लम आया भी नहीं। अभी एक खाली ये विड्रॉल वाला प्रॉब्लम आया है, दैट इज़ वाया यूपीआई, और अब मैं यूपीआई भी अब बंद करने वाला हूँ। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। बेसिकली आपको कस्टमर सपोर्ट की टीम से आपको बात करते रहना होगा, उनसे रिक्वेस्ट करना होगा टू रिक्वेस्ट फॉर द रिफंड। आपको बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह सब प्रोवाइड करना होगा, दिखाना होगा बार बार कि देखो भाई नहीं आया है। देन ओनली दे कैन प्रोवाइड यू, दे कैन ओनली पे यू, दे विल चेक। बेसिकली इतना टाइम क्यों लग जाता है ये सब में, क्योंकि जो कोटेक्स की टीम हो गई या ऑलम ट्रेड की टीम हो गई या कोई भी टीम हो गई, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो गया, वो लोग वेट करता है कि यार कहीं अगर इसके पास नहीं आया है तो बैंक शायद हम लोग को रिफंड कर दे, तो इसलिए इतना टाइम लगाता है, राइट। तो दैट्स द रीज़न कि इतना टाइम लग जाता है। इसीलिए मेरे केस में भी यही चीज़ हो रहा है, बैंक वेट कर रहा है कि शायद, सॉरी वो वाला पेज खुल गया, शायद कहीं ये ना ये आ जाए, पेमेंट्स वगैरह आ जाए। सो दैट्स द रीज़न इतना टाइम लग जाता है। ओके, सो देयर इज़ नथिंग टू पैनिक, द थिंग इज़ दैट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, हड़बड़ा के कुछ नहीं होगा। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा होगा। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव फन। यार सच बताऊं तो रोज इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि भाई क्वोटेक्स पर लॉस हो गया, मार्केट समझ नहीं आ रहा। मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जब चीजें इतनी सिंपल हो सकती हैं तो आप लोग कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो। देखो, मैं अपने पर्सनल ट्रेड्स के लिए जो टूल्स यूज करता हूं, जैसे मेरा प्रीमियम कोर्स, सीक्रेट ई बुक और VFX अलर्ट्स, जिससे मार्केट का ट्रेंड पहले ही पता चल जाता है, मैंने सोचा ये सब अपने पास रख के क्या करूंगा, तो मैंने ये पूरा बंडल अपने टेलीग्राम पर डाल दिया है। कुछ बेचने के लिए नहीं है, सब फ्री है। बस एक ही कंडीशन है कि आप हमारे कम्युनिटी मेंबर होने चाहिए, तो नीचे पिन कमेंट वाले लिंक से क्वोटेक्स अकाउंट बना लो। अब तो 100% का वेलकम बोनस भी एक्टिवेट हो जाएगा और ये सारे टूल्स भी आपको मिल जाएंगे। चेक कर लेना, मर्जी आपकी है। साइन अप करने के बाद मुझे या टेलीग्राम में इन्फॉर्म कर देना।